Assalamu alaikum. The topic that we are going to discuss is about the medical terminologies. मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले चीज़ हमारे पास आती है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो मेन चीज़ है, स्टैंडिंग इरेक्ट विद द पाम्स एंड फीट फेसिंग फॉरवर्ड. It is the standard reference point in which all the position, movements and planes are described. ये वो पोजीशन है जिसके अकॉर्डिंग, जिसको स्टैंडर्ड रख के, स्टैंडर्डाइज करके हम तमाम पोजीशंस को नेम देते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशंस एंड डायरेक्शंस. पोजीशंस एंड डायरेक्शंस में terms of positions and direction describe the position of one body part relative to other, usually along one of the three major body planes. ठीक है, बॉडी प्लेन्स आगे पूरी डिस्कस की गई हैं. उसको उन्होंने बताया है कि टर्म्स ऑफ द पोजीशंस एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब करती हैं कि बॉडी पार्ट की पोजीशन कौन सी है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपीरियर पोजीशंस और डायरेक्शंस में. सबसे पहला टॉपिक आता है सुपीरियर पोजीशन. सुपीरियर पोजीशन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द हेड और हायर देन एनी अदर सरफेस इन द बॉडी. ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हेड से क्लोजर है और हायर देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी, इसे हम कहेंगे सुपीरियर पोजीशन. और इन्फीरियर क्या है? इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर बीइंग क्लोज टू द फिट और लोअर देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी. ये होगा इन्फीरियर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर को क्या कहते हैं कि इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी. एंटीरियर कह रहे हैं सामने वाले को. ठीक है, इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी. ठीक, ये होगा एंटीरियर पोजीशन. और पोस्टीरियर पोजीशन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन बैक देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी. ठीक है, बैक साइड पे जो होगा वो पोस्टीरियर होगा और फ्रंट साइड पे जो होगा वो एंटीरियर होगा. उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशंस एंड डायरेक्शंस. पोजीशंस एंड डायरेक्शन में जो है वो है नेक्स्ट टू दी एंटीरियर मीडियल लाइन. मीडियल लाइन क्या होती है? इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द मिड लाइन और मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी देन एनी अदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मिडल लाइन के क्लोज है या मीडियन प्लेन के नज़दीक है, उसे हम कहेंगे मीडियल. और लेटरल किसे कहेंगे? लेटरल रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फार्दर अवे फ्रॉम द मिड लाइन. जो कि मिड लाइन से दूर होगा वो लेटरल होगा, जो मिड लाइन के करीब होगा वो मीडियल होगा. उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टल पोजीशन. डिस्टल पोजीशन जो है वो बेसिकली रेफ़र करती है एक्सट्रीमिटीज़ को. इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब देन एनी अदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब. अब फिगर में बाकायदा दिखाया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उसे उन्होंने डिस्टल कहा है. इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब. ठीक है, रूट ऑफ द लिम्ब से दूर जो भी स्ट्रक्चर है उसे हमने कहा डिस्टल स्ट्रक्चर. उसके बाद हमारे पास आता है प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर. प्रोक्सिमल स्ट्रक्चर क्या है? रेफरेंस टू द एक्सट्रीमिटीज़ ओनली. एक्सट्रीमिटीज़ का ही रेफरेंस है, लेकिन वहाँ पे था फर्दर अवे, यहाँ पे होगा क्लोज़र टू द रूट ऑफ द लिम्ब. जो स्ट्रक्चर क्लोज़र होगा रूट से उसे हम कहेंगे प्रोक्सिमल, जो अवे होगा उसे हम कहेंगे डिस्टल रूट. उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टल या प्रोक्सिमल. व्हेन यू डिवाइड द स्केलेटन इनटू द एक्सियल. ठीक है, अब हम स्केलेटन को डिवाइड करें एक्सियल पोजीशन में और अपेंडिकुलर में. एक्सियल यहाँ पे ब्लू वाले पोर्शन को मार्क किया गया और अपेंडिकुलर येलो पोर्शन है. ठीक है, हमें फिर पता चल जाएगा बेहतर कि एक्सट्रीमिटीज़ कौन सी हैं एंड देयर रूट्स कौन कौन सी हैं. ठीक है, रूट और प्रोक्सिमल और डिस्टल ये था. उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशंस एंड डायरेक्शन में सुपरफिशियल पोजीशन. सुपरफिशियल का क्या मतलब होता है? सतही. इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी देन एनी अदर स्ट्रक्चर. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के करीब है उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर. डीप होगा, डीप का मतलब होता है गहरा. इट रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द कोर ऑफ द बॉडी. जो कि कोर के इनर सरफेस के नज़दीक होगा वो डीप होगा, जो आउटर सरफेस के नज़दीक होगा वो सुपरफिशियल होगा. उसके बाद हमारे पास पोजीशंस में आती है वेंट्रल पोजीशन और डोर्सल पोजीशन. वेंट्रल पोजीशन होती है टुवर्ड्स द फ्रंट और बैली. ठीक है, वो होगी वेंट्रल. ठीक है,
फ्रंट या बैली की तरफ की जो पोजीशन है वो वेंट्रल पोजीशन होती है। डोर्सल क्या होती है? टुवर्ड्स द बैक, ठीक है, लाइक द डोर्सल फिन ऑफ अ डॉल्फिन, वो उन्होंने बताया हुआ है फिगर में। उसके बाद हमारे पास आता है पोजीशंस एंड डायरेक्शंस में कि लेइंग पोजीशन किस तरह की हो सकती हैं। अगर फेस डाउन होगा तो प्रोन कहलाएगी, अगर फेस अप होगा तो उसे हम स्पाइन कहेंगे, ठीक है। यूनिलैटरल में होता है प्रिटेनिंग टू द वन साइड ऑफ द बॉडी, यूनि स्टैंड्स फॉर वन, तो इट प्रिटेन्स टू द वन साइड ऑफ द बॉडी, और बायलैटरल बाय स्टैंड्स फॉर टू, इट्स प्रिटेनिंग टू द बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद हमें बताया गया है कि मीडियन प्लेन क्या होती है। मीडियल प्लेन बेसिकली एक वर्टिकल प्लेन होती है जो कि बॉडी के सेंटर में से पास कर रही होती है और बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स कौन कौन सी हैं? एक है फ्रंटल क्रोनल प्लेन और दूसरी है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। फिक्स लाइंस ऑफ द रेफरेंस अलोंग विच द बॉडी इज ऑफन डिवाइडेड और सेक्शन टू फैसिलिटेट द व्यूइंग ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वो फिक्स लाइन है जिसमें बॉडी को डिवाइड किया गया है। किस लिए डिवाइड किया गया है? फैसिलिटेट करने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट सैगिटल प्लेन। सैगिटल प्लेन में क्या होता है? द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। एक ऐसी प्लेन जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पोर्शंस में डिवाइड करी है उसे हम कहते हैं सैगिटल प्लेन। मिड सैगिटल और मीडियन आर द नेम्स फॉर द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन में क्या है कि द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द फ्रंट एंड बैक पोर्शन, वहाँ पे था इक्वल हाफ राइट एंड इक्वल हाफ लेफ्ट पोर्शन, यहाँ पे है फ्रंट एंड बैक पोर्शंस। इसे हम कहते हैं फ्रंटल के अलावा क्रोनल प्लेन भी कह रहे हैं। नेक्स्ट टू द फ्रंटल प्लेन इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो डिवाइड करती है बॉडी को अपर एंड लोअर पोर्शन में। सबसे पहले था राइट और लेफ्ट में, फिर था अपर और लोअर में, और इसे हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स प्लेन। द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू द अपर एंड लोअर पोर्शंस इज आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट और अपर एंड लोअर प्लेन्स। This was all about our today's lecture. Allah Hafiz.